सूर्यगढ़ राज्य में राजा देवदत्त न्याय और बुद्धिमत्ता से राज करते थे। उनका सबसे भरोसेमंद साथी था सेनापति वीर, एक ऐसा योद्धा जिसने कई युद्धों में राजा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा था। दोनों के बीच का रिश्ता केवल राजा और सेनापति का नहीं, बल्कि भाइयों जैसा था। लेकिन हर दरबार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरों की चमक से जलता है। मंत्री चरण एक मीठा बोलने वाला लेकिन चालाक व्यक्ति वीर की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान था। उसे डर था कि कहीं वीर का प्रभाव उसकी सत्ता को चुनौती न दे दे। और तभी चरण ने शक के बीज बोने शुरू किए। एक रात निजी भोज के दौरान चरण ने धीरे से राजा से कहा, महाराज, वीर निस्संदेह वीर है, लेकिन उसकी सैनिकों में बढ़ती लोकप्रियता सत्ता किसी को भी बदल सकती है। राजा मुस्कुराए लेकिन कुछ नहीं बोले। राजा देवदत्त मूर्ख नहीं थे, उन्हें वीर पर भरोसा था, लेकिन वे जानते थे कि सच्ची निष्ठा की परीक्षा तभी होती है जब सामने सोना और सत्ता हो। तो उन्होंने एक योजना बनाई। अगले दिन उन्होंने घोषणा की कि वे 3 हफ्तों की एक गुप्त तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं और इस दौरान पूरे राज्य का कार्यभार सेनापति वीर को सौंप रहे हैं। पूरा दरबार चौंक गया। मंत्री चरण के चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसे लगा उसका समय आ गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि राजा ने राज्य छोड़ा ही नहीं। वे एक साधारण व्यापारी का वेश धारण कर नगर राजा की अनुपस्थिति में वीर के सामने कई लालच आए। भ्रष्ट सामंतों ने रिश्वत देने की कोशिश की, विदेशी दूतों ने पक्ष पाने की कोशिश की और मंत्री चरण ने बार बार ऐसे आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने की कोशिश की जिससे उसके हित साधे जा सके। पर वीर अडिग रहा। उसने हर प्रलोभन को ठुकरा दिया, अनुशासन बनाए रखा, गरीब गांवों का दौरा किया और जनता की समस्याओं को खुद सुना। एक रात वीर रानी मीरा के पास गया और बोला, रानी साहिबा, इतनी शक्ति मेरे हाथ में देखकर मुझे असहजता होती है। मुझे डर है कि लोग मेरी निष्ठा को महत्वाकांक्षा समझ लें। सच्ची परछाई कभी सूरज नहीं मांगती। राजा जानता है दिल कहाँ है। 3 हफ्तों बाद राजा देवदत्त लौटे और दरबार में सभा बुलाई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, जब मैं बाहर था, कई कानों ने मुझे बताया कि मेरा सिंहासन अब सुरक्षित नहीं रहा, कि जिस व्यक्ति पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया वह सत्ता का स्वाद चख चुका है। मंत्री चरण आत्मविश्वास से आगे बढ़ा, सोचते हुए कि अब उसका पल आ गया। लेकिन राजा ने हाथ उठाया और कहा, अब मेरी बारी है बोलने की। उन्होंने अपना राजसी चोगा उतारा और व्यापारी का वेश दिखाया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मैं कहीं नहीं गया था, मैं गलियों में, बाजारों में जनता के बीच था। मैंने देखा एक ऐसा सेनापति जिसकी निष्ठा 100 मंत्रियों से भी बढ़कर है। फिर उन्होंने चरण की ओर देखा और कहा, और मैंने देखा एक व्यक्ति जो मीठे शब्दों में जर बोला था। राजा के इशारे पर सैनिकों ने चरण को बंदी बना लिया। कहानी की सीख, सच्ची वफादारी चमकती नहीं, परछाई बनकर रक्षा करती है। सत्ता आत्मा को उजागर करती है, यह लालची को भ्रष्ट करती है और सच्चे को निखारती है। तेज तलवारों से पहले एक बुद्धिमान मन मीठे झूठ को पहचान लेता है। विश्वास अगर टूट जाए तो दोबारा नहीं जुड़ता, पर अगर साबित हो जाए तो अडिग हो जाता है। राजा देवदत्त ने वीर को गले लगाया और कहा, आज से तुम सिर्फ मेरे सेनापति नहीं, मेरे सिंहासन के रक्षक भी हो। जनता ने जय घोष किया और सूर्यगढ़ राज्य में अब शासन हुआ, न डर से न शक से, बल्कि विश्वास, बहादुरी और चतुर नेतृत्व